बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम मामला है, और मामला ये है कि बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान, कैदी नंबर 804, यूथियों का मुर्शिद महात्मा का जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए लग चुका है। और कल यानी कि मंगल के रोज़ जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो इस मामले पर समाअत करने जा रहा है, और इसमें जस्टिस नईम अफगान साहब भी शामिल है। अब इस हवाले से अहम डेवलपमेंट, अहम खबर यह है कि अडियाला जेल के सुप्रीडेंट की जानिब से एक जामे और मुफस्सिल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यानी इस केस से मुतल्लिक सबमिट कराई गई, और इसमें मुतअद्दिद चीज़ें जो है वो जो एक पीटीआई ने बयानिया बनाया हुआ था, जो गढ़ा हुआ है, जो परसेप्शन बनाई हुई है ऑल ओवर द मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, साइबर स्पेस पे, उन सब को जो है वो ये नफ़ी करती है। और इसमें वो हक़ाइक़ बयान किए गए हैं कि बानी पीटीआई की जो नवंबर 2023 से 2026 तक उसकी मेडिकल कंडीशन ऑल ओवर बताई गई है, और कितने डॉक्टरों ने, तिबी माहिरीन ने उनका चेकअप किया, और इसके साथ साथ कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं और क्या कुछ हो चुका है, ये सारा कुछ है। लेकिन रिपोर्ट में ये दरख्वास्त भी की गई है, इल्तिजा की गई है, या रिक्वेस्ट की गई है, या प्ली जिसे आप कहते हो वो की गई है कि बानी पीटीआई का ये जो केस है इसको निपटाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है उसको निपटा चुकी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी कि हमारी मुलाकातें नहीं होती। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट में क्या कुछ है, बड़ी मज़े की बातें हैं, वो तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन इसमें अहम चीज़ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी और वो तो निपटा दी गई, उसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में आ गए। और उसमें अब जो मामला है इस बेंच के पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस बेंच के पास, ये मामला जो है 5 दरख्वास्तें हैं, जिसमें खुद बानी पीटीआई की दरख्वास्त है, उसमें मिशाल यूसुफजई की दरख्वास्त है, वो दरख्वास्त मुलाकात के हवाले से है, सुलेमान अकरम राजा की दरख्वास्त है जिसमें मुलाकातों का हवाला है, और उज़्मा खान की दरख्वास्त है जिसमें उसको हॉस्पिटलाइज करने का मामला है। तो यूँ ये 5 दरख्वास्तें इस पर समाअत होगी, और इन्हीं दरखास्तों के पेश नज़र, यानी दरखास्तों की बदौलत जो है वो अडियाला जेल के सुप्रीडेंट की जानिब से जो है वो वाज़े रिपोर्ट जमा कराएगी। पहले ये बेंच जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में था, तो उन्होंने अडियाला जेल से इस हवाले से रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि ख़ुद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के पास जब ये मामला काबिल समाअत था या समाअत हो रही थी, तो उस टाइम उन्होंने सुलेमान अकरम राजा से एक सवाल किया था कि आप ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि आपकी मुलाकात नहीं कराई जाती, जबकि दूसरी साइड पे ये कहा जाता है कि इनकी मुलाकातें महज इस वजह से बंद की गई कि इन्होंने जो यकीन दहानी कराई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि हम मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं करेंगे, तो ये उस यकीन दहानी पे पूरा नहीं उतर रहे। तो उन्होंने कहा कि आपने उस टाइम यकीन दहानी फिर क्यों कराई थी? अगर यकीन दहानी कराई थी तो उसके ऊपर आपको जो है वो फोकस रहना चाहिए। तो बहरहाल सुप्रीडेंट की जानिब से जो चीज़ें जमा कराई गई हैं रिपोर्ट में, उसमें यह कहा गया है कि हाई कोर्ट के फैसले में वही सुलेमान अकरम राजा की यकीन दहानी का हवाला दिया गया है, और कि यकीन दहानी क्या थी कि मुलाकात के बाद जो है वो जेल के बाहर मीडिया टॉक या मीडिया गुफ्तगू नहीं होगी, और इस यकीन दहानी पर पीटीआई के किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया, किसी ने एतराज़ नहीं उठाया, और उन्होंने कहा कि मुसलसल जो है वो मीडिया टॉक करके इस यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी होती रही। ये तो तौहीन अदालत की बात करते हैं, असल ये है कि जब इन्होंने हाई कोर्ट में यकीन दहानी करा दी और उस पर ये पूरा नहीं उतर रहे, तो असल तो तौहीन अदालत इनकी जानिब से की गई। और फिर ये है कि मीडिया टॉक में जो है वो अदलिया, फॉरेन पॉलिसी, कानून नाफिज करने वाले इदारे और एजेंसियों के ख़िलाफ़ नाजेबा और ज़बान इस्तेमाल की जाती है, और उसको एक अवामी परसेप्शन और अवामी जज्बात को मजरूह करने की साजिश की जाती है। तो इस वजह से इनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो पाई। लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ इसके बावजूद बानी पीटीआई की उनकी अपनी अहलिया से 84 मुलाकातें हो चुकी हैं। वो कैद तनाई वाला बयानिया भी ख़त्म हो चुका, बढ़ चुका, सीधी सी बात है।
यार जिस शख्स, अच्छा उसमें 84 मुलाकातें हुई हैं, और इसमें मैंने तो मैडम अलीमा को भी कहा था कि आप कहती हैं कि वो कैद तन्हाई में है, उससे मुलाकातें नहीं होती, तो उसकी तो अपनी अहलिया से मुलाकात हो रही है। इस पे उन्होंने कहा कि जी वो मसला ये है कि अहलिया भी तो जेल में है, तो बाहर के लोगों से भी मुलाकात होनी चाहिए, उनका ये मौक़िफ़ है। तो बहरहाल आज ये 84 मुलाकातें हुई हैं, और इसके साथ साथ 4 अप्रैल 2026 को उनके वकील सुलेमान सफदर की उनसे तफसीली मुलाकात हो चुकी है। साथ ये कहा गया है कि बानी पीटीआई को जो है वो 3 मरतबा उसका खाना जो है वो चेक किया जाता है, उनकी बाकायदा ब्लड प्रेशर टेस्ट किए जाते हैं, उनका तिब्बी मुआना डेली बेसिस पे तिब्बी मुआयना होता है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 4 नवंबर 2023 से लेकर अब 2026 तक जो है 39 तिब्बी महरीन ने जो है वो इनका मुआयना किया है, इनको चेकअप किया है, उनकी आंख का भी इलाज कराया जाता रहा। और जो परसेप्शन बनाई जा रही है वो ऐसे नहीं है, उनको तमाम सहूलियात जो है वो जेल में मुयस्सर है। तो इसी वजह से इस्तदा ये की गई है जेल इंतज़ामिया की जानिब से कि इस मामले को जो है वो निपटा दिया जाए जैसे हाई कोर्ट ने निपटाया है। तो अब ये रिपोर्ट जो है ये आपके सामने मैंने रखी है। इस रिपोर्ट में वो तमाम हक़ाइक़ बयान किए गए हैं, और जो इन्होंने मीडिया टॉक्स की, जो प्रोपेगंडे किए, जो परसेप्शन बनाई, उसकी भी चीज़ें सामने रखी गई हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि उसकी मेडिकल हिस्ट्री जो है बानी पीटीआई की, वो भी इस रिपोर्ट का जो है वो हिस्सा है। अब 84 मुलाकातें तो उनकी अहलिया से हो चुकी है, बाकियों से भी होती रही हैं। जो बाकियों से मुलाकात ख़त्म हुई वो सिर्फ ये है कि मीडिया के ऊपर जो ये परसेप्शन बनाते हैं, जो ये बयानियाँ बनाते हैं, उस हवाले से जो है वो पाबंदी है। अगरचे जेल मैनुअल में मुलाकात की इजाज़त है, अब मुलाकात होती भी रही है। अगर अब की बार मुलाकात पे पाबंदी है तो ये जो मीडिया बयानिया बनाया जाता है जिसमें पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी पे बात की जाती है, पाकिस्तान के इदारों पे बात की जाती है, रियासती इदारों के बारे में नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की जाती है, तो ये वो कारण है, ये वो रीज़न्स है, ये वो वजूहात है जिसकी वजह से इनकी मीडिया टॉक पर जो है इनकी जो मुलाकात है, यानी इस मीडिया टॉक की वजह से इनकी मुलाकात पर जो है वो पाबंदी लगी है। लेकिन इसके साथ साथ अहम चीज़ें ये हैं कि अब तहरीक इंसाफ के लोग इस रिपोर्ट को भी किसी और तरह से ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी उसकी हालत ठीक नहीं है, उसके मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो चुके हैं, और वो कैमरों की तरफ देख के जो है वो ओल फोल बकते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल इंसानी हमदर्दियाँ समेटने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि रियासत जो है वो इनको वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर रही है जो जिसकी इजाज़त है। सिर्फ मुलाकात का वजह है वो ये है कि ये मुलाकात चूँकि इन्होंने अपनी यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की है तो इस वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही। तो बहरहाल ये अहम डेवलपमेंट है, और कल इस हवाले से केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है। अगरचे बेंच चेंज हो गया, पहले ये मामला जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के पास था, अब ये मामला जस्टिस शाहिद वहीद के पास आ गया। इस पे भी बहुत सारी बातें क्या सरायाँ हो रही हैं, और ख़ुसूसन वो नजम सेठी ने कहा कि जी बानी पीटीआई को कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ मिलेगा, और उसमें रीज़न उसने ये बताई है कि जो नए सूबों और इंतज़ामी यूनिट्स का मामला है उस पर पीटीआई का मौक़िफ़ था, उसमें बानी पीटीआई का अपना एक मौक़िफ़ था। तो उस मौक़िफ़ को पेश नज़र वो ये कह रहे हैं कि इस कानून साजी के लिए या मुजव्ज़ा सूबों की तश्कील के लिए उनको पीटीआई का साथ चाहिए, तो उसके बदले में पीटीआई को जो है रिलीफ दिया जाएगा। और उस पर उन्होंने जो रीज़न बताई है वो रीज़न ये बताई है कि पहले अलग बेंच था, अब जो बेंच है वो डिफरेंट है, और इस बेंच से बानी पीटीआई को रिलीफ मिलने की तवक्को है। लेकिन सुप्रीडेंट की जानिब से या हुकूमत की जानिब से ये अपील की गई है, ये इल्तिजा की गई, ये इस्तदा की गई है कि इस मामले को जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए जैसे हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ किया। इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। तो अब देखते हैं कि कल का दिन बड़ा अहम है, कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले पर क्या करती है। तो बहरहाल ये अब तक की अहम अपडेट थी। आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।